तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रस्ट में एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस क्या होता है। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरा यहाँ पे VS कोड ओपन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक फोल्डर बना लिया हूँ जिसमें एक main.rs और एक RS का एक दो फाइल मेरा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो एक में हम प्रैक्टिस करेंगे और एक में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है रस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपना नोट्स को ओपन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली में प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है रस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है प्रेसिडेंस के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटर प्रेसिडेंस control which operator are evaluated first in an expression. Highest precedence operator are evaluated before lower precedence ones. इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ऑपरेटर का ज़्यादा प्रेसिडेंस होगा वो ऑपरेटर पहले इवेल्युएटेड होगा एंड जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कम होगा वो लास्ट में इवेल्युएट होगा, ठीक है। एंड देन उसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ एसोसिएटिविटी का। तो यहाँ पे लिखा हुआ एसोसिएटिविटी का कि डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस लेवल आर इवेल्युएटेड टिपिकली लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। मतलब कि अगर हमारा दो ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस है तो वो कैसे इवेल्युएट होगा, वो हमारे एसोसिएटिविटी के हेल्प से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट के बीच में ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, इवेल्युएट होगा, ठीक है। सो अब हम एग्जैक्टली में समझते हैं कि है क्या प्रेसिडेंस, क्या है ऑपरेटर का प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर का एसोसिएटिविटी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे यहाँ पे टेबल दिया हुआ है और ये नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे ये हेडिंग है कि रस्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा प्रेसिडेंस है, यहाँ पे हमारा ऑपरेटर है, यहाँ पे हमारा एसोसिएटिविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो ऑपरेटर है उसका यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंट साइन जो कि मॉड्यूल ऑपरेटर होता है, प्लस माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एंड है, फिर से मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ऑपरेटर दिया हुआ है जिसको हम यूज करते हैं रस्ट में, ठीक है। तो उसका प्रेसिडेंस एंड उसका एसोसिएटिविटी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे प्रेसिडेंट और एसोसिएटिविटी को यूज करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमको प्रैक्टिस करना होगा। तो हम एग्जाम्पल का हेल्प समझेंगे कि प्रेसिडेंस और ये एसोसिएटिविटी क्या होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे अपना VS कोड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं दो फाइल बनाया था, एक main.rs और एक practice.rs, जो कि practice.rs है उसमें यहाँ पे कुछ मल्टीपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम समझेंगे कि एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस क्या होता है रस्ट में, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है तो नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दो कमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वी कैन यूज पैरेंथेसिस टू मॉडिफाई द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन एंड सेकंड वन यहाँ पे लिखा है बॉड मास, वी कैन नॉट यूज बॉड मास इन प्रोग्रामिंग फॉर इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन, इंस्टेड वी यूज ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो अब हम एग्जैक्टली में इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम ये दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है, और 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या करते हैं कि हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे main.rs में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लेट a इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे हम पेस्ट इसको कर देते हैं एंड देन हम इसको यहाँ से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो ये देखो, और एक काम करते हैं कि अब हम इसको यहाँ से रन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे इसका प्रेसिडेंस एंड इसका एसोसिएटिविटी, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे आए तो देखो प्रेसिडेंस क्या यहाँ पे लिखा हुआ था कि कंट्रोल विच ऑपरेटर आर एवेल्युएटेड फर्स्ट। मतलब कि यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे देखो 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा वो हमारा पहले इवेल्युएट होगा, ठीक है। तो जैसे ये देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट 10 आ रहा है। तो अगर हम इसका निकालेंगे कि ये काम एग्जैक्टली में कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले हमारा जो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये जो 4 ऑपरेटर है ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही चारों ऑपरेटर का हेल्प से समझेंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है इसका प्रेसिडेंस 3 है, और ये जो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है इसका प्रेसिडेंस हमारा 4 है। तो इसमें देखा जाए तो हमारा किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा हुआ, हमारा 3 वाला ज़्यादा प्रेसिडेंस हुआ, ठीक है। और जो हमारा 4th में है वो हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो इन दोनों का प्रेसिडेंस कम है, ठीक है। तो इन दोनों का क्योंकि कम है तो यहाँ पे देखो हमारा सबसे पहले कौन सा इवेल्युएट होगा, 8 प्लस, ठीक है,
हम देखें कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन और जो हमारा डिवीजन है उसका जो प्रेसिडेंस है उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि 8 यहाँ पे हम लिख दिए प्लस करके, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो ये हमारा पहले इवेल्युएट होगा। ठीक है, तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसको रन कर देंगे उसके बाद हमारे इसके पास आउटपुट कितना आ जाएगा, ये हमारा आउटपुट यहाँ पे 10 आ जाएगा। और अब इसको यहाँ से रन करेंगे तो वो कमेंट में था तो हमारा यहाँ पे आंसर 10 आ गया। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हमारा रस्ट में ये प्रेसिडेंस एंड ऑपरेटर, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी काम करता है। ठीक है, तो ये तो पहला एग्जांपल था। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा कि प्रेसिडेंस क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास एडिशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वो उसमें कौन सा पहले ऐड होगा कौन सा बाद में डिवाइड होगा, हम उसको प्रेसिडेंस का हेल्प से समझेंगे। हमको ये बात याद रखना कि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि देखो कि बॉडमास, वी कैन नॉट यूज बॉडमास इन प्रोग्रामिंग। जैसे हमको अगर यही सेम प्रॉब्लम को अगर मैथमेटिक्स में सॉल्व करना होता तो हमारा आउटपुट तो 10 ही आता, बट हम उसमें कौन सा रूल लगाते, हम उसमें बॉडमास लगाते। ठीक है, बट हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको उसमें बॉडमास नहीं लगाना पड़ता, हमको उसमें प्रेसिडेंस एंड हमको उसमें एसोसिएटिविटी हमको यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बॉडमास का रूल लगाएंगे तो अगर हम बॉडमास से निकालते तो इसका भी हमारे पास आंसर 10 ही आता, बट क्योंकि ये इतना सिंपल प्रॉब्लम है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट जैसे हमारा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होते जाएगा उस तरह से हमारा वहाँ पे बॉडमास का रूल काम नहीं आएगा, इसलिए हमको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला प्रॉब्लम था। ठीक है, एंड एसोसिएटिविटी क्या होता है अभी हम समझेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करके कि एसोसिएटिविटी क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मैं देखूँ तो ये मेरा देखो सेकंड प्रॉब्लम है, तो लेट्स से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो एक काम करते हैं कि इसको मैं ए रहने देता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसको अगेन एक बार कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ से इसका नेम चेंज करके इसको मैं यहाँ पे बी कर दूंगा, इसको भी यहाँ से मैं इसको बी कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बी करने के बाद जो मेरा वहाँ पे कॉपी हुआ था सेकंड क्वेश्चन उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो एक बात और याद रखना कि जो मैं नोट्स है इसमें मैं ये पैरेंथेसिस को यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट इतना याद रखना कि जो पैरेंथेसिस होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 1 पे प्रेसिडेंस है वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं मिस कर गया, बट इतना याद रखना कि जो हमारा ऑपरेटर होता है ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा जिसका भी प्रेसिडेंस होता है वो होता है हमारा पैरेंथेसिस का। ठीक है, यहाँ पे मिस क्या हुआ है, बट याद रखना कि पैरेंथेसिस जो होता है उसका सबसे ज़्यादा ऑपरेटर में प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है 10-3 इंटू 2। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो अभी मैं जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है ऑपरेटर का। बट अगर इस टेबल में देखो तो यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है कि जो मल्टीप्लिकेशन का वो होता है हमारा 3 प्रेसिडेंस, और जो ऑपरेटर का होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है जिसको मैं मिस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सबसे पहले इवेल्युएट कौन सा होगा, जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो क्योंकि इसमें देखो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है पैरेंथेसिस, उसके अंदर है 10-3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। अब टेबल को यहाँ पे देखें जो हमारा माइनस है वो हमारा उसका प्रेसिडेंस कम है मल्टीप्लिकेशन से, बट यहाँ पे हम इसको जैसे ही इवेल्युएट करेंगे तो ये देखो पहले 10-3 होगा तो यहाँ पे हमारा 7 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हमारा और 2 हो जाएगा, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा 14 आएगा। अगर हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये देखना यहाँ पे हमारा आउटपुट 14 आ रहा है। 14 क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ तो माइनस भी तो था, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 होना चाहिए था, बट वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा लगा हुआ है यहाँ पे पैरेंथेसिस, और ये याद रखना जहाँ भी पैरेंथेसिस लग जाएगा उसको सबसे पहले हमको इवेल्युएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम इसको पहले इवेल्युएट किए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस है, तो इसको जैसे इवेल्युएट किए तो हमारे यहाँ पे 7 आया, बचा हुआ 2 है, 2 यहाँ पे हम टाइप किया उसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 14 आया। ठीक है, तो ये याद रखना सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस हमारा होता है ऑपरेटर में हमारा पैरेंथेसिस का। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड प्रॉब्लम। उसके बाद ये देखो थर्ड प्रॉब्लम है, इसको मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल इन द मिसिंग पैरेंथेसिस टू मेक द आउटपुट 18। मतलब कि हमको इस प्रॉब्लम में कहीं भी पैरेंथेसिस लगाना है जिसकी वजह से जो हमारा आउटपुट है वो 18 हो जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि मैं इसको अगेन कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इस जो वेरिएबल है इसका नेम को मैं सी डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, तो ये जो वेरिएबल है इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सी डिक्लेयर करता हूँ,
और उसके बाद मैं इसमें वो पेस्ट करता हूँ वैल्यू को। और उसके बाद यहाँ पे हमको क्या बोला गया कि यहाँ पे हमको पैरेंथेसिस लगाना है जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो हमारा 18 हो जाए, ठीक है। बट अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 18 आ रहा है, ठीक है। बट हमको तब भी इसमें आउटपुट एक ऐसा जगह लगाना है जिसकी वजह से हमारा वैल्यू 18 ही आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पे पहले पैरेंथेसिस लगा देंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये देखना हमारा वैल्यू चेंज होकर 30 आ जाएगा। पहले जो हमारे यहाँ पे 18 आ रहा था अब वो हमारा यहाँ पे 30 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं वो हमारा पहले इवेल्युएट होगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा 10 × 3, क्योंकि पहला हमारा पैरेंथेसिस आ रहा है बट हमको क्या चाहिए था, 18 ही चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि हमको करना ये होगा कि जो ये है इन दोनों को हमको पैरेंथेसिस के अंदर लाना होगा। और अब अगर हम यहाँ से इसको रन करेंगे तो ये देखना हमारा 18 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे इवेल्युएट हुआ, जो 6 है वो हमारे यहाँ पे 6 ही हो जाएगा एंड 4 × 3 हमारे यहाँ पे 12 हो जाएगा और जो आउटपुट है वो हमारे यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये प्लस का सिंबल होगा यहाँ पे। और अब इसको रन करेंगे तो अगेन 18 आउटपुट ही आएगा। तो देखा, इस तरह से अगर हम पैरेंथेसिस को चेंज कर दे उसका प्लेस को तो उससे हमारा जो आउटपुट होता है उसका वैल्यू भी बदल जाता है, ठीक है। तो ये हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा फोर्थ प्रॉब्लम आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट। ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका हमको आउटपुट बताना है। तो अब इस प्रॉब्लम का हेल्प से हम समझेंगे ये एसोसिएटिविटी क्या होता है। हम ये तो समझ ले कि प्रेसिडेंस क्या होता है, जिस भी ऑपरेटर का ज़्यादा प्रेसिडेंस होगा वो ऑपरेटर हमारा पहले होगा एग्जीक्यूट, ठीक है। बट अब हम क्या करेंगे कि अगेन मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से कॉपी करके इसका नेम जो है मैं इसको डी कर देता हूँ, ओके। डी होने के बाद इसको भी मैं डी कर देता हूँ और इसमें जो है मैं न्यू जो एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो, अब इसको अगर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो हमारे पास डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है एंड एडिशन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह पे देखो, यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे क्या करना होगा। पहले हमारे पास यहाँ पे डिवीजन आ रहा है एंड देन मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। बट अगर हम बॉडमास का रूल फॉलो करें तो पहले क्या आता है हमारा, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडमास, तो बॉडमास में पहले डिवीजन आता है एंड देन मल्टीप्लिकेशन आता है। तो अगर हम उसका ही रूल फॉलो करेंगे तो ये तो यहाँ से सही से जा रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 20 डिवाइडेड बाई 4 आता है हमारा, सॉरी 20 डिवाइडेड बाई 5 हमारा यहाँ पे आता है 4 एंड देन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, -3 + 1, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सो अगेन कमेंट कर दें। अब हमारे यहाँ पे हो जाएगा 4 × 2 8 -3 + 1, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इसको क्या कर देंगे, हमारा हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4 एंड देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये देखना हमारे यहाँ पे 6 आ जाएगा, ओके। बट जो कि यहाँ पे हमारा गलत है, यहाँ पे ऐसा 6 क्यों आ रहा है, 6 हमारा इसलिए आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको हमको करना था 3, तो ये हमारे यहाँ पे 6 आ रहा है और ये हमारा 4 आ रहा है, क्यों, यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। बट ये तो कैलकुलेशन गलत है, ये इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे ये देखो कि इंपॉर्टेंट क्या है, हमको यहाँ पे एसोसिएटिविटी का यहाँ पे रूल को हमको समझना है। तो यहाँ पे देखो पेज को अगर यहाँ पे लाए तो देखो 20 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 -3 + 1, यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब है। तो हमको ये समझना है कि हम किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। हम ये तो समझ लिए कि हमारा जो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है वो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का होता है, बट यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों है, तो हम इन दोनों में सबसे पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो जो देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, इन दोनों का एसोसिएटिविटी हमारा लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेरा एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ गया या सेम प्रेसिडेंस वैल्यू वाला आ गया तो हमको उसका ऑपरेटर का हमको वहाँ पे देखना पड़ेगा एसोसिएटिविटी। तो इन केस हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, इन दोनों का जो एसोसिएटिविटी होता है वो हमारा होता है लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये है कि हमारा सबसे पहले तो एग्जीक्यूट जो हम करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा, बट सेम लाइन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ गया तो क्या होगा, तब हम वहाँ पे एसोसिएटिविटी को फॉलो करेंगे एंड देन उसमें लेफ्ट टू राइट है तो हमारा जो पहले आएगा लेफ्ट में आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। कैसे, देखो ये जो एग्जांपल था इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पहले डिलीट हम कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये हमारे देखो 20 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2,
तो हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का प्रेसिडेंस तो सेम है, बट एसोसिएटिविटी क्या होता है, यहाँ पे हमारा एसोसिएटिविटी हमारा दिया हुआ है लेफ्ट टू राइट। तो हमारा जो लेफ्ट में पहले होगा वो हमारा एग्जीक्यूट पहले होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 20 है, जो 20 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये जो ऑपरेटर डिवीजन है ये हमारा पहले आ जा रहा है। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 हमारा कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 प्लस 1। अब जो नेक्स्ट लाइन में हमको क्या करना पड़ेगा, अब तो हमारा ये सिंपल हो गया प्रोग्राम, क्योंकि अब हमारे पास प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई है। तो हमें पता है कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में जो प्रेसिडेंस होता है वो हमारा मल्टीप्लाई का ज़्यादा प्रेसिडेंस होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 8, 4 इंटू 8 माइनस 3 प्लस 1। अब हमको क्या करना है, तो अब हमारे पास और सिंपल हो गया 8 माइनस 3 प्लस 1। तो अब हमको देखना है कि माइनस प्लस है तो हम किसको पहले करेंगे। अगेन अगर प्लस माइनस में हमको देखना पड़े, ये देखो प्लस माइनस में भी हमारा लेफ्ट टू राइट है। तो हमारा जो लेफ्ट में पहले हमारा एक्सप्रेशन जो हमारा ऑपरेटर है वो हमारे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, इवेल्युएट होगा। तो 8 माइनस 3 कितना होता है, 8 माइनस 3 हमारा होता है 5 प्लस 1, और उसके बाद हमारे यहाँ पे आउटपुट 6 आ जाएगा। और उसके बाद इसको रन करेंगे तो ये देखना हमारे यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ आएगा। देखो अगर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर है तो हमको पहले ये पता करना है कि कौन पहले हमारा इवेल्युएट होगा। तो कौन सा पहले हमारा इवेल्युएट होगा उसके लिए हमको देखना पड़ेगा उसका प्रेसिडेंस जो इस टेबल में, बस इतना याद रखना कि जो हमारा पैरेंथेसिस होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है, और हमारा सेम प्रेसिडेंस वाला मल्टीपल ऑपरेटर आ गया तो कौन पहले एग्जीक्यूट होगा उसको चेक करने के लिए हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा उसका एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी चेक कर लेंगे तो हमको पता करना है कि लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट। अगर लेफ्ट टू राइट है तो जो पहले लेफ्ट में होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, अगर राइट टू लेफ्ट है तो जो राइट में है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छा से समझेंगे प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास प्रॉब्लम था, आई थिंक ये था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा प्रॉब्लम था, ये 21st में था ना, तो ये वाला था। तो ये जो 5th प्रॉब्लम है उसमें क्या लिखा, व्हाट विल बी द आउटपुट। तो अगेन हमको इसका वैल्यू पता करना है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट समझ चुके, बस 2-3 प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमको करना ही है कि बस इसमें इसका जो वैल्यू है इसको हमको इसमें पेस्ट करना है, और ये जो डी है नेम इसका हम यहाँ पे ई कर देते और इसको भी ई कर देते। ठीक है, अब हम इसको खुद से इवेल्युएट करते कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या है। सो देखो जैसा कि मैं बताया था कि सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस होता है वो होता है हमारा ऑपरेटर में पैरेंथेसिस का। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस है। ठीक है, एक ये पैरेंथेसिस और एक ये पैरेंथेसिस। तो ये कैसे हमारा सॉल्व होगा, सबसे पहले क्योंकि हमारे पास दोनों पैरेंथेसिस है तो देखो 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे 6 होता है प्लस 2, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई ये 6 माइनस 4, क्योंकि ये हमारा पैरेंथेसिस में है तो इसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर देते। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2। और अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लाते 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस है तो हमको मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है। यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 4, और हमारे पास अब सिंपल एक ही है तो अब हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा तो ये देखना ये हमारा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, तो देखो अगर हमारे पास ऑपरेटर में पैरेंथेसिस आ गया तो सबसे पहले उसको हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो कुछ कुल मिला के इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं रस्ट में। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पे कैसा है। ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये तुम लोग खुद से हो जाएगा तुम लोग से, और ये भी सिंपल सा है, और लास्ट में बचा ये 2 प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये देखो लास्ट में 2 प्रॉब्लम बचा, तो मैं क्या करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको मैं सॉल्व करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 8 है इसको तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, सो क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, और हमको इसका बस आउटपुट बताना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन इसलिए रखा हूँ क्योंकि हमको बस जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी होता है इसका हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन हम जब भी सीखते हैं तो हमको ईजी एग्जाम्पल से समझना चाहिए, डायरेक्टली हमको कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ईजी एग्जाम्पल से हम यहाँ पे सीख लेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और एक बार कैलकुलेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और क्या कहते हैं इसको यहाँ से हटा करके इसका नेम को मैं F कर देता हूँ। ओके,
सो इसका नेम एफ हो गया। सो देखो अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डिवीजन है, पैरेंथेसिस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है। तो ये एक ठीक सा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमको एसोसिएटिविटी, हमको प्रेसिडेंस, दोनों का कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब क्या हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो हमको यहाँ पे देखो मल्टीपल पैरेंथेसिस दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि किसके पास सबसे ज़्यादा पैरेंथेसिस है। मतलब कि देखो एक ये हमारा पैरेंथेसिस के अंदर है, और उसके बाद ये हमारा पैरेंथेसिस के अंदर है, ये हमारा पैरेंथेसिस के अंदर है। ठीक है, तो पहले ये जो तीनों जो पैरेंथेसिस के अंदर है, पहले हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 100 लिखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे एक ये पैरेंथेसिस का सिंबल देते हैं, और उसके बाद हमारा कौन सा सिंबल है, डिवीजन का। ठीक है, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे आ जाता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की। तो इसको हम यहाँ पे इसको इवेल्युएट करेंगे। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पहले पैरेंथेसिस के अंदर है, उसके अंदर भी पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पहले इवेल्युएट करें। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 हमारे यहाँ पे 20 आता है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कौन सा सिंबल आता है, प्लस का सिंबल आता है। उसके बाद ये जो है ये भी हमारा पैरेंथेसिस के अंदर है। ठीक है, तो 6 - 2 हमारा यहाँ पे आता है 4 आ जाएगा, और ये जो 4 है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। और उसके बाद ये जो दोनों है, ये जो दोनों हमारा पैरेंथेसिस के अंदर है, तो इन दोनों को भी मैं क्या करता हूँ कि एक पैरेंथेसिस के अंदर ले आता हूँ। एंड देन यहाँ पे हमारे पास माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस टाइप करता हूँ। एंड देन इन दोनों को देखो, इन दोनों भी हमारा पैरेंथेसिस के अंदर है, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट लाइन में आता हूँ। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे अभी भी 2 पैरेंथेसिस बचा हुआ। ठीक है, तो इन दोनों पैरेंथेसिस वालों को पहले सॉल्व करते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा, 5, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 हमारे यहाँ पे 12 आ जाएगा। उसके बाद है माइनस में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, बट इसको मैं एक और न्यू लाइन में ले आता हूँ। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया कि देखो, अब हमारे पास यहाँ से सब पैरेंथेसिस हट गया। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई है। ठीक है, तुमको पता है कि प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, मल्टीप्लाई का होता है। तो हम क्या करते हैं, 5 + 12, ठीक है, माइनस में 2 × 2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्लस और माइनस आ गया। तो जो प्लस और माइनस दोनों का प्रेसिडेंस 4 होता है, जो कि सेम है। तो दोनों का अब हमको एसोसिएटिविटी देखना पड़ेगा कि कौन सा पहले हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट टू राइट, तो जो हमारा लेफ्ट में होगा उसको हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो देखो हमारा लेफ्ट में है ये, तो 5 + 12 कितना होता है, हमारा 17 हो जाएगा, -4 कमेंट करके यहाँ पे हम, अब हमारा लास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, क्योंकि 17 - 4 होता है हमारा 13। अब इसको यहाँ से रन करेंगे तो ये देखना हमारा आउटपुट यहाँ पे 13 आ जाएगा। सो ये देखो, ये हमारे यहाँ पे पास आउटपुट 13 आ जा रहा है। ठीक है, सो अब हमारे पास आई थिंक 2-3 इजी सा प्रॉब्लम, एक ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8, इसको खुद से सॉल्व कर लेना, और आई थिंक ये दोनों को हम सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक सा प्रॉब्लम है, ये कुछ इस तरह का ही प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसको खुद से सॉल्व कर लेना। तो ये होता है हमारा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो अगेन क्या होता है प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी, हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर आ गया, तो कौन सा हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा उसको पता करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा प्रेसिडेंस का। जिसका ज़्यादा प्रेसिडेंस वो हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा। और इसमें मैं मिस कर दिया, जो होता है हमारा पैरेंथेसिस, उसका सबसे ज़्यादा होता है प्रेसिडेंस। तो अगर पैरेंथेसिस आ गया तो उसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होगा, तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो हम पहले पैरेंथेसिस पता करेंगे, एंड देन उसके बाद हमको पता करना पड़ेगा एसोसिएटिविटी, जिसका सबसे जब हमारा सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर मिल जाएगा, तो उसमें कौन सा हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा। तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रेसिडेंस का भी हो गया, और हम यहाँ पे इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया, तो इसका हेल्प से हमारा बहुत हद तक जो कॉन्सेप्ट है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस का, वो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका जो कोड लिखा लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो नोट्स है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।